Good morning, dear all. In our previous video, we have done the topic which is input, process, and output. Now, today's topic is memory and storage. So, before starting the topic, I want to recall your previous topic. So, what was your previous topic? Very good. इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट. लास्ट टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट. ओके, इसको फिर से रिकॉल करते हैं, ठीक है. अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन IPO साइकिल. कंप्यूटर किस साइकिल में वर्क करता है? IPO साइकिल, है ना. क्या होता है IPO साइकिल? इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. इनपुट इज़ द रॉ डेटा कमांड गिवन टू द कंप्यूटर. इनपुट से हम क्या करते हैं? कंप्यूटर को डेटा देते हैं, ठीक है. कंप्यूटर प्रोसेस द इनपुट. जो हमारा कंप्यूटर होता है वो क्या करता है? इनपुट को प्रोसेस करता है. प्रोसेस कौन सा डिवाइस करता है? CPU. इनपुट हम किससे देते हैं? इनपुट डिवाइस से. प्रोसेस कौन करता है? CPU. एंड प्रोसेस डेटा इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन और आउटपुट. और जब डेटा प्रोसेस्ड हो जाता है वो जो हमें रिज़ल्ट मिलता है या इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमारा क्या हो जाता है? आउटपुट. और आउटपुट हमें कैसे मिलता है? आउटपुट डिवाइसेस से. ओके, यहाँ रिकॉल हो गया ना? ओके नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विच इज़ कंप्यूटर मेमोरी. अ कंप्यूटर यूजेस इट्स मेमोरी टू स्टोर इंफॉर्मेशन. कंप्यूटर में जो मेमोरी का यूज़ होता है किस लिए होता है? इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए. ओके, मेमोरी डिवाइसेस आर आल्सो कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस. जो मेमोरी डिवाइसेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्टोरेज डिवाइसेस भी बोलते हैं. अ कंप्यूटर स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1. दीज आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट और बिट्स. ओके, जो हमारा कंप्यूटर होता है वो ना आपका हिंदी समझता है ना इंग्लिश समझता है, कोई भी लैंग्वेज नहीं समझता वो, ठीक है. वो क्या समझता है? सिर्फ 0 and 1. वो 0 and 1 के अलावा कुछ भी नहीं समझता है, ठीक है ना. और 0 and 1 को हम क्या बोलते हैं? बाइनरी डिजिट्स और बिट्स, ठीक है ना. हम जो भी टाइप करते हैं कंप्यूटर में, हिंदी टाइप कर रहे हैं, इंग्लिश टाइप कर रहे हैं, वो किस में कन्वर्ट करता है? उस चीज़ को 0 और 1 में ही कन्वर्ट करता है. और कोई भी लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ नहीं आती है. ओके, अ कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स मेकअप 1 बाइट. 8 बिट्स को मिला के अगर हम 8 बिट्स लेते हैं उसका जो कॉम्बो होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 बाइट के इक्वल होता है. ओके नाउ इतना क्लियर हुआ ना कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? सिर्फ 0 and 1, उसके अलावा कंप्यूटर कुछ नहीं समझता है, ठीक है. अब हम क्या देखते हैं? मेमोरी साइजेस. ओके सी टेबल ऑफ मेमोरी साइजेस. 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट. 10-20 बाइट्स इज इक्वल टू 1 किलोबाइट्स एंड सो ऑन. सबसे पहले एक काम करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है. ये आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए. कम से स्टार्ट होते 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 ये लास्ट में मतलब ये बढ़ रहा है ना. पहले सबसे छोटा क्या हो गया? सबसे स्मॉल क्वांटिटी जिसको बोलना चाहिए क्या हो गई? 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट, ठीक है. ये क्या हो गया? सबसे स्मॉल. सबसे लास्ट है वो सबसे लार्ज है, ठीक है. ये टेबल आपको अच्छे से लर्न कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अच्छे से पढ़ लेना. ओके, तो ये क्या हो गया हमारा? मेमोरी साइज़. ओके नाउ सी द टाइप्स ऑफ मेमोरी. मेमोरी कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी को हम इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है ना. प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सी होती है? रोम एंड रैम. ओके, सेकेंड वन इज़ सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी को हम और क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है. इसमें क्या क्या आ जाता है? हार्ड डिस्क, SSD, पेन ड्राइव, CD, DVD, ओके, एंड पेन ड्राइव, क्लाउड स्टोरेज एंड सो ऑन. ओके, तो ये टेबल अच्छे से देख लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, है ना. ये भी अच्छे से आपको लर्न होना चाहिए. ओके,
तो हम क्या करते हैं, अब प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी को डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, सो प्राइमरी मेमोरी फर्स्ट क्या है, रैम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। It is a temporary memory. It stores the input, instruction and output but loses all the information when the computer is turned off. तो रैम का फुल फॉर्म क्या हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, ये क्या होती है, टेम्पररी मेमोरी होती है। ओके, तो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। सपोज़ आप अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में ड्राइंग कर रहे हो, ठीक है, आप ड्राइंग कर रहे हो और आपने अपनी ड्राइंग को सेव नहीं किया हुआ है, ठीक है, अभी आप ड्राइंग कर रहे हो, आपने उसको सेव नहीं किया और फिर बीच में क्या हो जा रहा है, आपका या तो लैपटॉप की बैटरी चली जाती है तो आपका लैपटॉप बंद हो जाता है, या फिर क्या हो गया, लाइट चली गई। अब जैसे आपका कंप्यूटर या फिर लैपटॉप किसी भी वजह से आपके ड्राइंग करते करते ऑफ हो गया है और अगर आपने अपनी ड्राइंग जो भी बनाई है उसको सेव नहीं किया है तो क्या हो जाएगा, फिर जब जैसे लाइट आएगी आप अपना लैपटॉप चार्ज में लगाओगे या फिर जैसे भी करके उसको ऑन करोगे, कंप्यूटर आपका ऑन करोगे, तो आपने जो भी ड्राइंग बना रहे थे आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में, वो आपको शो नहीं होगी, वो गायब हो जाएगी, मीन्स वो पूरा लॉस हो जाएगा, है ना। तो रैम समझ आया ना, रैम प्राइमरी मेमोरी होती है। अगर हम इसमें अपना कुछ वर्क कर रहे हैं और एनी हाउ इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो जो भी हमारा डेटा है अगर हमने उसको सेव नहीं किया है वो गायब हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ सेकेंड इज़ रोम। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। इट इज़ अ परमानेंट मेमोरी बट the information once saved cannot be changed. It stores the instruction for the computer to start. So, full form of ROM is read only memory. अब रीड इसमें क्या होता है, ये परमानेंट मेमोरी होती है, ठीक है ना। बट द इंफॉर्मेशन वन सेव्ड कैन नॉट बी चेंज। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन रहती है, सेव रहती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू चेंज द प्रोसेस ऑफ शट डाउन द कंप्यूटर सिस्टम। क्या आप कंप्यूटर सिस्टम को शट डाउन करने की प्रोसेस को चेंज कर सकते हो? नो। वाई, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो रोम में सेव्ड है कि कंप्यूटर शट डाउन इसी प्रोसेस से होता है और उसी प्रोसेस से होगा। कंप्यूटर का शट डाउन करना, अगर जो भी उसका स्टार्टिंग है, जो भी उसका एंड है, तो उसी फॉर्म में हम आके हमें कंप्यूटर को शट डाउन करना पड़ेगा और उसका कोई वे नहीं होता शट डाउन करने का, ठीक है। ये कहाँ सेव रहता है? रोम में। तो जो इन्फॉर्मेशन उसमें सेव्ड है ऑलरेडी, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर हुआ रैम और रोम क्या होती है। ये रैम और रोम दो ही प्राइमरी मेमोरी होती हैं, ठीक है। ओके ओके, नाउ सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी का फर्स्ट टाइप क्या है? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इज़ फिक्स्ड इनसाइड द CPU box while working in a program. The CPU uses RAM for processing when we save the file. It is copied from RAM to the hard disk. We can also save it on any other secondary device. So, हार्ड डिस्क क्या होती है? ये CPU बॉक्स में फ़िक्स होती है, ठीक है। जब हमारा CPU वर्क करता है, तो जब प्रोसेसिंग होती है तो किस में वर्क करता है? रैम में होती है ना। जब CPU प्रोसेस करता है तो रैम का यूज़ करता है। अगर हमने फ़ाइल को सेव कर दिया है, ठीक है, जो भी हम अपना वर्क कर रहे हैं अगर हमने उसको सेव कर दिया है, और ये क्या होता है? इट इज़ कॉपीड फ्रॉम रैम टू हार्ड डिस्क। फिर ये क्या होती है? CPU क्या करता है? वर्क करने के लिए रैम का यूज़ करता है और रैम से कॉपीज़ किस में हो जाती है? हार्ड डिस्क में कॉपी हो जाती है। वी कैन ऑल्सो सेव इट ऑन एनी अदर सेकेंडरी डिवाइस। हम इसको और भी जो सेकेंडरी डिवाइस होते हैं ना, उसमें भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ ना? ओके, हार्ड डिस्क आर ऑफ टू टाइप्स। अब हार्ड डिस्क भी क्या होती है? टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इंटरनल हार्ड डिस्क एंड सेकेंड एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। ओके, अब साइड में देखना क्या है? स्टोरेज कैपेसिटी 1 TB टू 16 TB, है ना। अभी जो मैंने आपको टेबल दिखाई थी मेमोरी साइजेस की,
तो आप उससे इसको कंपेयर करना है, ठीक है ना, कि इसका कितना स्टोरेज होता है। 1 TB टू 16 TB स्टोरेज कैपेसिटी होती है किसकी, हार्ड डिस्क की। ओके ओके, नेक्स्ट डिवाइस इज पेन ड्राइव। नेक्स्ट स्टोरेज डिवाइस इज पेन ड्राइव. Pen drive. A pen drive is a small portable secondary storage device used to store information permanently. It is called a flash device. It is so small that it can be carried in a pocket. Okay, see, this is pen drive. I think आप सब ने पेन ड्राइव देखा होगा. अब पेन ड्राइव क्या होती है, इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर कर लेती है, ठीक है ना। इसको हम और क्या बोलते हैं, फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं, पेन ड्राइव भी बोलते हैं। साइज़ में इतनी छोटी होती है कि इसको आप पॉकेट में कैरी करके भी चल सकते हो, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है। ओके, नेक्स्ट CD, DVD एंड BD. CD stands for compact disc. DVD stands for digital versatile disc. And BD stands for Blu-ray disc. Okay, so first point, can we store data permanently? Can we store data permanently? Can we store data permanently? तीनों में ही हम डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट, कैन बी कैरीड ईजिली? कैन बी कैरीड ईजिली? कैन बी कैरीड ईजिली? तीनों को हम ईजिली कैरी कर सकते हैं।